सुनील अपनी पत्नी बिमला और अपनी छोटी बेटी रिंकी के साथ एक किराए के घर में रहा करता था। सुनील बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था। जब सुनील सुबह को जल्दी काम पर जाया करता था तो सुनील की पत्नी बिमला सबके लिए नाश्ता बना दिया करती थी। नाश्ता करने के बाद सुनील जल्दी से अपने खेतों की ओर निकल जाता था। सुनील अपने खेतों की बहुत ज़्यादा रखवाली किया करता था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता और बाजार में बेचता था। सुनील हमेशा अपने खेतों की सब्जियां बाजार में बेचता था क्योंकि उसके खेतों की सब्जियां हरी और ताज़ी हुआ करती थी, इसलिए सुनील की सब्जियों के दाम काफ़ी उचित लगते थे। सब्जियां बेचकर सुनील की अच्छी आमदनी हो जाती थी। सुनील की पत्नी बिमला शहर के जाने माने सेठ के घर पर झाड़ू पोछा किया करती थी। जैसे ही शाम होती और सूरज डूबने वाला होता, सुनील अपने घर की ओर निकल जाता था। आ गए आप। आज आने में आपने बहुत ज्यादा देर लगा दी। बिमला, वह सब बात छोड़ो, मुझे खाना लगा दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज खाने में क्या बना है? आज मैंने खाने में छोले भटूरे बनाए हैं। आप जल्दी से खाकर बताओ कि छोले भटूरे कितने स्वादिष्ट बने हैं। बिमला, तुमने हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम छोले भटूरे का एक ठेला लगा लो। इसके बाद सुनील और बिमला दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। सुनील अपनी पत्नी बिमला से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। माँ, मुझे आज छोले भटूरे खाने हैं। आज आप मेरे लिए जल्दी से छोले भटूरे बना दो। रिंकी बेटा, मुझे अभी काम पर भी जाना है, तो मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे अगर शाम को बना दूं तो? माँ, आप हमेशा ऐसा ही कह देती हो और मेरे लिए कभी भी छोले भटूरे बनाकर नहीं खिलाती हो। इतना कहने के बाद रिंकी नाराज होकर बाहर चली जाती है। रिंकी की मां बिमला जल्दी से छोले भटूरे बनाने का सामान इकट्ठा करती है और बैठकर अपनी बेटी के लिए छोले भटूरे बनाती है। रिंकी बेटा, अब मैं काम पर जा रही हूँ। मैंने छोले भटूरे बना दिए हैं, तुम खा लेना, नहीं तो मालकिन डांटेगी। आओ बिमला, क्या बात है? आज तुमने बहुत ज्यादा देर लगा दी। आज तुम्हारे भाई बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए, तुम्हें पता भी है। आज का काम तुम कर लो, मैंने एक दूसरी मेड ढूंढ ली है। मैं अब तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। बिमला निराश मन से अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। क्या हुआ बिमला, क्या बात है? आज तुम्हारी शकल पर 12 क्यों बज रहे हैं? बताओ मुझे, अगर कोई बात हुई है तो। माँ, आपने तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं। क्यों ना आप बाजार में एक अपना छोले भटूरे का ठेला लगा लो। आपकी अच्छी आमदनी भी होने लगेगी और पिताजी को भी थोड़ा सा सहारा हो जाएगा। बिमला, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि अब तुम अपना काम शुरू कर दो। बिमला ने अपने पति और अपनी छोटी बेटी की बात मान ली। उसने बाजार में अपना एक छोले भटूरे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। छोले भटूरे खा लो, चटपटे स्वादिष्ट छोले भटूरे, गरम गरम छोले भटूरे। बिमला की आवाज को सुनकर कई ग्राहक उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमारे लिए 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। हमने सुना है कि आपका ठेला अभी अभी नया लगा है। अब बिमला के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और बिमला के छोले भटूरे काफी प्रसिद्ध हो गए थे। बिमला के छोले भटूरे इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि दूर दूर से लोग उसके छोले भटूरे खाने आने लगे थे और तारीफ करते थे।